Assalamu alaikum students, I am Mariam Saleem, lecturer of pharmaceutics from Kingtas College गोजरा। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हम बुक्स इन फार्मेसी पढ़ रहे थे। तो हमने 2 ऑफिशियल बुक्स को जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड को, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स। ये जो है ये हमारे पास ऑफिशियल बुक है, जिसका ओरिजिन जो कि बनी थी कब 1903 में बाय रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। ठीक है, ये किसकी सुपरविजन के अंडर थी? रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के अंडर। ये किसके लिए बनाई गई थी? मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, अब ये जो बुक है इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस बुक में डिस्पेंसिंग मेथड ऑफ मेडिसिन स्पेसिफिक टू देयर नेचर। ठीक है, जो हमारे पास जो डिस्पेंसर्स काम करते हैं, जो हमारे पास मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं, डिस्पेंसिंग का जो काम करते हैं, जो मेडिसिन वगैरह देते हैं तो उनके लिए जो है वो स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट उस ड्रग का एक्शन और सारी चीजें जो है वो उसके अंदर इस बुक के अंदर दर्ज होंगी। ठीक है ना। इसमें 2 तरह की डिस्पेंसिंग टेक्निक्स का यूज किया गया है। एक यूनिट डोज मतलब 1 डोज, यूनिट डोज का मतलब है कि 1 डोज डिस्पेंसिंग, और ऊपर से जो है वो दूसरा हमारे पास आ जाएगा मल्टी डोज डिस्पेंसिंग। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो फर्दर फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के बारे में जो है वो बताया गया है कि ड्रग्स का जो फॉर्मेशन है कि मतलब उसमें कितने जो है वो चीज़ें ऐड की गई, किस फॉर्मूले के ज़रिए। ये हम लोग तो ये सिर्फ डिस्कस करते हैं ना, उनके केमिकल नेम से हमें ये पता लग सकता है कि इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ये जो बुक्स हैं, ये जो फार्माकोपिया और फॉर्मूलरीज हैं, इनमें सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई होती हैं कि हमारे पास इनमें कौन सी चीजें कितनी मिकदार में और क्यों ऐड की गई। मतलब एक चीज का मैकेनिज्म होता है ना कि किस चीज की कमी को पूरा करने के लिए ये इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है, वो सारी डिटेल जो है वो इसमें मौजूद होगी। और लास्ट पे इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन टेक्निक्स जो है वो ड्रग्स की वो सारी एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल फार्माकोपिया के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो हमारा आता है वो आपने लास्ट में देखा होगा कि हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया था और वो सारा ना यूके के अंडर आ रहा था। लेकिन इंटरनेशनल फार्माकोपिया होगा ये सारी कंट्रीज और सारे जो है वो लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सुपरविजन के अंडर बनाया गया है। ठीक है, इस बुक में क्या क्या कंटेन होगा? फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स होंगी, ड्रग फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की डिटेल होगी, और कंट्रोलिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के जो है वो सारे टेक्निक्स और टेस्ट वगैरह जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, अब नंबर 5 पे हम लोग देखेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसे हम कहेंगे यूएसपी। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई एमसीक्यूज आता है ना और उन्होंने एब्रीवेशन लिखी होती है तो आपको एब्रीवेशन का जो है वो मतलब पता होना चाहिए कि ये जो एब्रीवेशन है ये किस बुक की है और किसकी। इसमें मुझे लगता है कि मेनली आपको सिर्फ 2 बातें याद करनी पड़ेंगी कि ये जो बुक है फार्माकोपिया है, ये फॉर्मूलरी है, वो किस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रही है और इसमें जो है वो क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, 2 चीज़ें मेन है। लेकिन आपने जो है वो एक चीज़ की कंटेंट को दूसरी में जो है वो मिक्स नहीं करना, आपने जो है वो स्पेसिफिक नाम के रिगार्डिंग जो है वो चीज़ें याद करनी है। आगे हम देखेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये किस जो गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट है उसके सुपरविजन के अंडर जो है वो इसे रिटर्न राइट कंपाइल और पब्लिश किया गया। इस बुक में क्या क्या कंटेन होगा, जैसे कि हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी एंड लेबलिंग ऑफ जो ड्रग है, जो सारी ड्रग्स की उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, प्योरिटी। इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो है वो किसी भी ड्रग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसमें हमें उसकी प्योरिटी का जो है वो ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर 6 पे हमारे पास ऑफिशियल बुक्स में आता है यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मूलरी। ठीक है, ये जो है वो इसका ओरिजिन जो है वो 1888 में हुआ था अंडर अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन।
ओरिजिन इसका हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन बाद में 1974 में इसे जो है वो यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसके अंदर भी जो है वो फार्मास्यूटिक्स सारे ड्रग्स की जो है वो डिटेल मौजूद थी। ठीक है, अब ये हम बात कर रहे थे ऑफिशियल बुक्स की जिनकी इंटरनेशनल वैल्यू है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट के अदारों के सुपरविजन के अंडर जो है वो लिखी और कंपाइल की जाती हैं। अब आगे हम बात करेंगे नॉन ऑफिशियल बुक्स, वो वाली बुक्स जिसे लोकली जो है वो पब्लिशर्स जो है वो पब्लिश करवाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो है वो पढ़ने में आसानी हो सके। जैसे सपोज के अगर हमारे पास एक ऑफिशियल बुक है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, और एक कोई फार्मेसी का जैसे बी फार्मेसी कर रहे हैं या डी फार्मेसी लोग कर रहे हैं, उनके सिलेबस में थोड़ी चीज़ें मौजूद है, मतलब उनका सिलेबस जो है वो बहुत कम है और हमें जो है वो ऑफिशियल बुक से चीज़ें चाहिए। तो लोकल पब्लिशर्स क्या करते हैं कि वहाँ से डाटा लेके अपनी एक अलग से बुक बना देते हैं, लेकिन वो उनके लिए रेफरेंस और उनके लिए स्टैंडर्ड जो है वो ऑफिशियल बुक्स ही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो नॉन ऑफिशियल बुक्स जो है वो लिखते हैं, जैसे कि हम लोग अपने ये जो है वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन मिलती है रेमिंगटन की फार्मास्यूटिकल साइंस की बुक्स। इसमें सारे फार्मेसी के जो है वो एस्पेक्ट्स जो है वो बताए गए होते हैं। इसके अलावा अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बुक होती है जिसमें ड्रग्स और एक्शंस उनके ह्यूमन पे सारे डिस्कस किए गए होते हैं। इसके बाद ट्यूटोरियल फार्मेसी होती है जिसमें फिजिकल फार्मेसी के बारे में बताया गया होता है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में बुक्स इन फार्मेसी के चैप्टर में हमारे पास दो तरह की बुक्स आई थी, जिसमें एक थी ऑफिशियल बुक्स और एक थी नॉन ऑफिशियल बुक्स। ठीक है, जो ऑफिशियल बुक्स थी वो हमारी पूरे जो है वो वर्ड के अंदर काम हो सकता है, उस पे वो जो है वो किसी भी रजिस्ट्रेशन या किसी भी टेस्ट के पास के लिए एज ए टेक्स्ट या कोर्स के तौर पे काम करती है। और जो हमारे पास नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं वो लोकली जो है वो पब्लिशर जो है वो पब्लिश करते हैं, ताकि हम ड्रग्स की डिटेल्स को, उनके ओरिजिन को, उनके फंक्शन को और उनकी जो है वो वैल्यूज को सही से समझ सके। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम जो है वो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।